हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। लोकेश राठौर लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं लोकेश राठौर आज आपको क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा। इसमें टॉपिक का नाम है आवेश। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश की खोज किसने की। ठीक है, इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल लोकेश राठौर लेक्चर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा कि मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स डेली आज से डेली यूट्यूब पर डलेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलो हम देखते हैं आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है और आवेश का खोज किसने की। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं आवेश की खोज की है थेल्स ऑफ मिलेटस ने। ठीक है, थेल्स ऑफ मिलेटस जो कि एक वैज्ञानिक थे जिन्हें यूनानी विज्ञान के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न आ जाता है या गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया था कि एम्बर नामक का जो पदार्थ है उसे जानवर की खाल से रगड़ा था और इन्होंने देखा था कि एम्बर जो धातु है वह जानवर की खाल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर लेती है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, थेल्स के पश्चात एलिजाबेथ प्रथम के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने कई ऐसे पदार्थों का पता लगाया जो रगड़ने पर एम्बर के समान ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हुआ सर थॉमस ब्राउन ने, जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। ठीक है, तो हमने देखे 3 वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया। सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलेटस ने, इन्होंने एम्बर धातु को जानवर की खाल से रगड़ा और देखा कि एम्बर धातु जानवर की खाल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर लेती है। फिर इसके बाद आए विलियम गिलबर्ट, फिर इसके बाद आए थॉमस ब्राउन। इन तीनों ने अपने अपने हिसाब से आवेश की परिभाषा दी है। तो हम और एक बात और बता देता हूँ, आवेश वह गुणधर्म है जिसके कारण किसी पदार्थ के आसपास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इससे जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो पृथ्वी ये जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है, इसी प्रकार अर्थात हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी में एक गुण होता है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और अपने ऊपर एक बल का अनुभव करवाती है। उसी प्रकार आवेश में भी एक गुण होता है जिसके कारण हम आवेश के कारण अपने ऊपर एक बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ चार्ज, आवेश की परिभाषा। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुणधर्म है जो पदार्थ के आसपास विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न अथवा अनुभव कर सकता है। ठीक है, थॉमस ब्राउन के अनुसार एक और परिभाषा है, वह भी हम देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है विद्युत कहलाती है। चूँकि यह विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युन्मय पदार्थ भी कहते हैं। और किसी पदार्थ के विद्युन्मय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ आवेशित हो गया है या उसमें आवेशन का गुण उत्पन्न हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना आवेश। इसमें देखा हमने सबसे पहले आवेश की खोज किसने की, आवेश की परिभाषा देखी, आवेश के कारण कितने क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला टॉपिक आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आवेश की संकल्पना मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं थोड़ा लिख के बताता हूं, इसे देखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखो सोडियम
सोडियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं, 11 है। ठीक है, अब यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो सोडियम के बाह्यतम कक्ष में या बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमें दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करना है, क्या करना, अष्टक पूर्ण करना है, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसके पास इस कंडीशन में दो ऑप्शन होंगे। पहला, या तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे या एक साथ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अष्टक पूर्ण करने के लिए बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो सोडियम के पास दो ऑप्शन है, या तो वह 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो सबसे ईजी ऑप्शन होगा कि यह 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी बचेगी, 10, और प्रोटॉन की संख्या कितनी बचेगी, 11। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी, 10, और प्रोटॉन की संख्या बचेगी 11। तो इसका देखते हैं हम। सोडियम पहले नॉर्मल कंडीशन में ऐसा था, और जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इस पर क्या आ गया, +1 चार्ज आ गया। ठीक है, ये तो हो गई सोडियम के, और +1 चार्ज आया तो हमने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन के दान करने से धनावेश आ गया। क्या आ गया, धनावेश। 1 इलेक्ट्रॉन के दान करने से क्या आ गया, धनावेश। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं इसे। देखो, आवेश की संकल्पना हमने देखा था। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बचेगी 10 और प्रोटॉन की संख्या बचेगी 11। तो यह हो जाएगा Na यह सोडियम पर +1 चार्ज आ जाएगा। तो हम तो बोल सकते हैं धनात्मक आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन का दान करने से। ठीक है, अब हम देखते हैं ऋण आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। देखो, यहाँ पर हम क्लोरीन के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में देखते हैं, यहाँ पर हम क्लोरीन के बारे में देखते हैं। क्लोरीन में क्या हुआ, ठीक है, इसमें भी देखिए, मैं लिख कर बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, देखना है यहाँ पे क्लोरीन में देखना, क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 17 है। यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें क्लोरीन का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 8 7। अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। या तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। तो सबसे इजी ऑप्शन होगा कि वह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अष्टक पूर्ण करने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और क्लोरीन पर प्रोटॉन कितने रहेंगे, 17 ही रहेंगे। अब जब क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इसे हम लिख सकेंगे क्लोरीन पर -1 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो -1, यह हम बोल सकते हैं ऋणावेश कब प्राप्त हुआ, ऋणावेश कब प्राप्त हुआ, ऋणावेश प्राप्त हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। तो हम बोल सकते हैं कि ऋणावेश कब प्राप्त होगा, ऋणावेश कब प्राप्त होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। ठीक है, तो हमने देखा आवेश की संकल्पना में देखा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणावेश आ जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन का दान करने से धनावेश आ जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया आवेश की संकल्पना। सोडियम और क्लोरीन को पूर्णतः हमने देख लिया। अब हम नीचे देखते हैं कि चाहे धनावेश हो या चाहे ऋणावेश हो, दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता होगा, आपने सोचा होगा, ऐसा आपने कभी आपको लगा कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों गति करता है, प्रोटॉन क्यों गति नहीं करता। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ना कि प्रोटॉन का। प्रोटॉन अपनी जगह पर स्थिर रहता है। ठीक है,
और नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दो प्रकार के आवेश देखे हमने, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश। सजातीय आवेश किसे बोलते हैं? सजातीय आवेश होते हैं समान प्रकार के आवेश। धनावेश धनावेश, ऋणावेश ऋणावेश, या हम बोल सकते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस। तो सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ये समान प्रकार के आवेश है तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। विजातीय आवेश, एक प्लस और एक माइनस, ये होते हैं विजातीय आवेश। इनमें आकर्षण का गुण होता है। ये जब भी पास पास आते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे देखेंगे आवेश। धनावेश पॉजिटिव, इंग्लिश में इसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और इसे ऋणावेश को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि इन्होंने धनावेश को प्लस सिंबल किसने दिया और ऋणावेश को माइनस सिंबल किसने दिया, तो ये भी हम देख लेते हैं कि धनावेश को प्लस सिंबल और ऋणावेश को माइनस सिंबल बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन बनते हैं, और जितना डिटेल से पढ़ोगे उतना पेपर अच्छा जाएगा दोस्तों। मेरा मानना है कि जितना डिटेल से पढ़ोगे उतना पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, इसलिए इस बार कोई गलती ना करे, फिजिक्स पूरा डिटेल से पढ़े। इस बार जब स्टूडेंट्स पेपर दे के आए थे, जब उनका एक्सप्रेशन देखा था तो मुझे पता चल गया था कि पेपर उनका अच्छा नहीं गया है, पेपर बिगड़ गया है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाने की। ठीक है, फुल डिटेल से पढ़ाऊँगा। डेली एक वीडियो डालूँगा, तो किसी दिन नहीं डाल पाया तो उसके लिए नोटिफिकेशन डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। ठीक है, तो हम देख रहे थे धनावेश को प्लस सिंबल और ऋणावेश को माइनस सिंबल बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। ठीक है, अब देखते हैं आवेश का बीजगणितीय योग होता है। इसका एक टॉपिक है आवेश की योज्यता, वो मैं समझाऊंगा। उसमें यही है कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी बातें आवेश के बारे में देख लें हम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, जिसे कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है, और CGS पद्धति में एक कूलाम का मान 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ये ध्यान रखना, ये डिफाइंड है कि CGS पद्धति में एक कूलाम आवेश का मान 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। और आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा दोस्तों, धारा का सूत्र 10वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, 10वीं में पढ़ा है आपने, विद्युत धारा वाला चैप्टर है, उसमें है धारा का सूत्र आवेश बटा समय। तो वहाँ से हमने आवेश का सूत्र निकाल लिया, I × T। हम बोल सकते हैं आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो एक बन जाएगा Q बराबर I × T। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे धारा I बराबर है धारा जो एम्पियर में, धारा का मात्रक है एम्पियर, इसलिए हम इसे लिखेंगे एम्पियर में। Q बराबर आवेश, आवेश का मात्रक है कूलाम, इसलिए इसे लिखेंगे हम कूलाम में। और स्मॉल t बराबर समय, इसका मात्रक है सेकंड, तो इसे लिखेंगे हम सेकंड में। और आवेश का विमित सूत्र देखो दोस्तों, Q बराबर m0 L0 T⁻1 A⁻1। विमित सूत्र हमेशा 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। A⁻1 क्यों लिया है? क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, और A का मतलब होता है यहाँ पर एम्पियर, इसलिए आवेश का विमित सूत्र हो गया ब्रैकेट Q ब्रैकेट क्लोज इक्वल ब्रैकेट m⁻0 L⁻0 T⁻1 A⁻1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना आवेश। आवेश के बारे में इतना पढ़ा हमने। आवेश की खोज किसने की, आवेश की परिभाषा पढ़ी, आवेश की संकल्पना, धनावेश कैसे उत्पन्न हुआ, ऋणावेश कैसे उत्पन्न हुआ। ठीक है, आवेश के मात्रक क्या है, आवेश का सूत्र क्या है, ये सब हमने पढ़ा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। बहुत जल्द मिलेंगे हम अपने दूसरे वीडियो के साथ। अगला टॉपिक का नाम है आवेश का क्वांटमीकरण।